बीते कुछ दिनों पहले इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें 12 बच्चों की डेथ एक कप साइरप पीने की वजह से हुई है। जिस कप साइरप का नाम है कोल्ड्रिप्स कप साइरप। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस ड्रग्स को, इस कप सिरप को बैन किया गया है। इसका जो स्टॉक था उसको सीज किया गया है और इसकी सप्लाई चेन को ट्रेस किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोल्ड कप साइरप एक खांसी की दवा है जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर द्वारा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी के इलाज के लिए दिया जाता है। जब भी किसी साइरप को बनाया जाता है उसके अंदर कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जैसे उसमें एक्सपीरियंट्स होते हैं, सॉल्वेंट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और कलर उसके अंदर होते हैं। और इसके बाद ही इन सबको मिलाकर के उसको तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड्रिप्स कप साइरप की। यह घटना घटने के बाद लैब रिपोर्ट में यह पाया गया कि इसके अंदर जो डेंजरस केमिकल पाया गया वह था डाइथाइल ग्लाइकोल, जिसको DEG भी कहते हैं। ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है किसी कप सिरप के अंदर। यदि DEG इस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है तो वह इतना ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। यही एक कलरलेस विस्कस लिक्विड एंड केमिकल सॉल्वेंट है जो कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए इसका यूज एंटी फ्रीज, पेंट्स एंड ब्रेक फ्लूइड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए ग्लिसरीन की जगह डाइथाइल ग्लाइकोल यानी कि DEG को यूज करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। जो प्रोडक्ट या की मेडिसिन की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वह कम हो जाती है, जिससे कंपनियों को प्रॉफिट होता है। लैब रिपोर्ट में पाया गया कि जो कोल्ड्रिप्स कप साइरप था इसके अंदर जो DEG की परसेंटेज थी वो थी दोस्तों 46.28। जब ये केमिकल छोटे बच्चों की बॉडी के अंदर जाता है तो छोटे बच्चों की जो बॉडी होती है वह इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती है। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वह बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुलायम होते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं ये उनकी किडनी और उनके लीवर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बच्चों की डेथ हो जाती है और यही इस घटना के अंदर हुआ है। ये घटना घटने के बाद 5 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO ने एक एडवाइजरी जारी की थी। फिलहाल इस ड्रग्स को बैन कर दिया गया है और जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कप सिरप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं कि यह घटना कोई पहली बार हुई है। 2022 के अंदर गैम्बिया के अंदर लगभग 77 बच्चों की डेथ हुई थी इसी कप सिरप की वजह से, इसी केमिकल कंटेंट की वजह से। और 2023 के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर भी कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी इसी कप जिसके लिए जिम्मेदार यही कप साइरप था। हाल ही में हुई घटना यह दिखाती है कि इंडिया के अंदर जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग के अंदर कितनी सारी कमियां हैं। दोस्तों जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों में खांसी हो तो उसके लिए सिरप देना जरूरी, उसके लिए साइरप देना जरूरी होता है। ज़्यादातर बच्चों में जो खांसी होती है वो वायरल की वजह से होती है, जिसको स्टीम इनहेलर, हाइड्रेशन या फिर सेलाइन इनहेलर ड्रॉप देकर के भी उसको ठीक किया जा सकता है। फिर भी यदि किसी बच्चों में साइरप देने की जरूरत पड़ती है तो उसको पहले अपने डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही उसको उसके अनुसार ही बच्चों को साइरप देना चाहिए। और साइरप देने से पहले उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही बच्चों को सिरप देना चाहिए। और फिर भी यदि बच्चों में कोई ऐसे सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होते हैं कि बच्चा है में जो यूरिन आउटपुट नहीं जा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है या फिर कुछ और भी सिम्टम्स के अंदर ऑब्जर्व होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए।